हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं सीए विद रौनक, एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे मैंने 67 मार्क्स स्टूडेंट एक स्कोर किए एज ए नॉन मैथ स्टूडेंट। तो मैं अपनी पूरी की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मैंने अभी रिवीजन कैसे किया था इनके लास्ट के 30 डेज में। तो आप अभी बिल्कुल 28 से 30 डेज बचे हुए हैं जब से मैं वीडियो अपलोड होने के बाद से। तो मैं अपनी अब बताने वाला हूँ कि बेस्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या होने वाली है। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट है या मैथ स्टूडेंट है जो भी है, तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा तो आपको जो है पहले तो आपको रिवीजन में ऐसे चैप्टर्स को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि मतलब बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का है, स्टैट्स हमारा पूरा का पूरा। ऐसे ऐसे चैप्टर्स को आप पहले उठाइए और एक जंक पे खत्म करिए इन चैप्टर्स को। और आप ये भी देखिए कि मतलब जो जिसका ज्यादा वेटेज उस पर आप टाइम ज्यादा से ज्यादा दीजिए। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 14 मार्क्स से 15 मार्क्स का आता है और बहुत ही ईजी आता है, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए और बिल्कुल जल्दी से जल्दी उसको खत्म करिए उसमें जैसे। और ऐसा नहीं है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको हार्ड लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज जैसे उसका टाइम एलोकेट कर देना चाहिए कि नहीं इस सब्जेक्ट इस चैप्टर पे तो मैं इतना इतना टाइम दूंगा ही दूंगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत आ जाती है, पता नहीं क्यों, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर से जरूर स्कोर आइएगा। अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो मैं बोलूंगा आपको अभी जो टाइम है आप उसमें पीवाईक्यूज, जितने ज्यादा पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी है, और 2 घंटा बैठ के पूरा का पूरा सॉल्व करिएगा। मैंने पूरा कम से कम 25 से 30 मैंने मॉक दिए थे, उसमें सारे के सारे पीवाईक्यू 2019 से होंगे, कम से कम दिसंबर 2019 से अभी तक के मई 2025 तक के मैंने पूरे के पूरे 2 घंटे में बैठ के सोल्व किए थे। जितने ही आपसे सोल्व हो पा रहा है उतना ही सोल्व करिए और टाइमर बंद कर दीजिए। अगर आपको बाद का सोल्व करना है तो बाद का उसके बाद चालू करके टाइमर आप बना सकते हैं पूरा का पूरा जो भी आपका मॉक होगा। आप पूरा उसको बैठ के आप एक मतलब एग्जाम की फीलिंग दीजिए आपको, नहीं तो उस दिन आपका कैलकुलेटर नहीं चलेगा। और कैलकुलेटर पे हाथ बैठाइए, ट्रिक्स सीखिए, ट्रिक्स आपको आई चुकी होगी, अभी तो बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि ऐसे ही करके आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। आप अभी मतलब वीडियोस को अवॉइड करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन में आप अपनी हाथ से खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करिए। सेल्फ स्टडी आपकी अभी जो की है, जो आपको सीए फाउंडेशन में आपकी नैया को पार लगा सकती है। सीए फाउंडेशन को पास करने के भी आप सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मेरे से पूछिएगा कि आप अभी कौन से सर से पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप आकाश वगार सर का रिवीजन सीरीज देख सकते हैं। उनकी रिवीजन सीरीज बहुत अच्छी थी, मैंने खुद फॉलो की थी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। 2 घंटे में वो चैप्टर एक खत्म कर देते हैं और बहुत अच्छे से डिटेल्स से करते हैं। तो आप अगर आपको नंबर को पास करना है तो आप थ्योरी पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे इंडेक्स नंबर में थ्योरी के आ जाते हैं, कभी कभार 3-4 नंबर से थ्योरी आ जाती है, 5 में से कोरिलेशन में से भी आ जाते हैं, स्टैट में से आती है थ्योरी के क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी में, क्या आसान आसान चिंदी चिंदी से। ऐसे आप सोल्व करिए और थ्योरी 10 नंबर की तो आती ही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही करके आप अपने इस नंबर्स को बूस्ट कर सकते हैं। यही मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। आप भी अगर ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो मेरी तरह 67 मार्क्स आ सकते हैं। और मैं आपको अपनी कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि एग्जाम में आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप पहले तो मैं बोलूंगा कि आप सीधे एक बार में, मैंने क्या किया था, आप एक बार में पूरा लगातार चलते जाइए। जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि ये मैं एक बार में देख के सीधे सोल्व कर दूंगा, आप पहली बार में उसको सोल्व करिए और निकलते रहिए। अब मैंने जैसे कि मैंने आया था, मैंने 100 तक मैं पहुंच गया था, मैंने 50 ही बना रखे थे, मैंने 50 बनाए थे, बना लिए थे कि हाँ ये तो मैंने देख लिया। और तब भी मेरे पास आधा घंटा टाइम बच गया था, तो उसमें जैसे कि मैंने 20-25 और बनाए हैं और मेरा नंबर काट के 17 नंबर हुए, नेगेटिव मार्किंग भी जो कटी होगी। तो आप ऐसे ही कीजिएगा, मेरी तरह फॉलो करिए। आप एक बार में पूरा पेपर को 100 नंबर लगातार देखते चाहिए और बनाते चाहिए। उसी समय मार्किंग भी कर दीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मार्क करके छोड़ दिया बाद में आप घोला भर रहे हैं, नहीं, उसी समय पूरा करके खत्म करिएगा उस क्वेश्चन को, तो कि बाद में ऐसा छूट ना जाए। और फिर उसके बाद एक बार सेकंड बार चलेगा, सेकंड बार में आपका ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, टाइम ही खत्म हो जाएगा, तो टाइम ही नहीं बचता है 2 घंटे में। तो ऐसे ही करके आप अप्रोच देखिए, एक क्वेश्चन को 1 मिनट तक सोच करने की कोशिश करें, क्योंकि आप मतलब पूरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं तो आप 70-75 और एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चे नेगेटिव मार्क्स में फेल ही हो जाते हैं, जो पास भी हो रहे हैं, जो 50 नंबर तक लेके आ रहे हैं, वो 38-39 पे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। आप थोड़ी सी एक्यूरेसी पे अपने ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, कॉन्फिडेंट है, वही क्वेश्चन को करिएगा। आप ऐसे करके पक्का सीए फाउंडेशन को पास कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे मेरे चैनल को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत सारी लाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।